अरे वाह, ऑटोमेटिक है। बंद भी होता है। सिग्नल दो, यस। ए भाई, इसमें कागज तो डाल। हाँ? ये ऑटोमेटिक है। कमाल है, इधर सब कुछ ऑटोमेटिक है। Don't disturb him. What can I do for you? इधर वो बादशाह काम करता है ना, बादशाह। वो किधर मिलेगा? बादशाह यहाँ काम नहीं करते, वो यहाँ के मालिक हैं। मालिक है? हाँ, वो किधर मिलेगा? कुर्सी पे बैठी है। ये हेरा, इधर नहीं उधर। तेरा बाप पेड़ा, मेरे को एड़ा बोलता है साला। Just hold on, please. Excuse me. तुम बादशाह है क्या? बादशाह मैं? अरे बादशाह जब आते हैं तो हवाएं तूफान में बदल जाती हैं, बादल गरजने लगते हैं, आसमान फटने लगता है, धरती कांपने लगती है, धरती के बोझ। कैसे हैं टाटा साहब? देखिए, वैसे तो मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ लेकिन आपके जहाज की चोरी का केस मैं नहीं ले सकता, क्योंकि वो बिरलास और अंबानीज भी वेटिंग लिस्ट में लगे हुए हैं। जी हाँ और वो किर्लोस्कर ने तो नाक में दम कर रखा है सर। क्या आप मुझे पैसों का लालच दे रहे हैं टाटा साहब? शायद आपको मालूम नहीं कि मेरे पास भी लाखों करोड़ों रुपए हैं। Don't waste my time. Okay, टाटा, बाय बाय। अगर ये टाटा का फोन फिर से आए तो कह देना मैं ऑफिस में नहीं हूँ। ओके, मिस्टर बादशाह, अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर बिल क्लिंटन के सेक्रेटरी क्लिंट ईस्टवुड का फोन है। वो कह रहे हैं अमेरिका में उनका कोई एटम बम चोरी हो गया है, उसे ढूंढ निकालने का कुछ $10 लाख देने को तैयार हैं। अमेरिका? नो 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 मैन, तुम्हें तो मेरा असूल मालूम है, जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। ऊपर। अरे क्या ये क्या हो रहा है? ऊपर कैलकुलेटर है। नीचे कर। साहब, ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पे सीक्रेट साइन कर दीजिए। साइन किधर हुआ? शट अप! ये सीक्रेट साइन है। हाँ तो कहिए, क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है कि ऑपरेशन करने का है, लेकिन माँ ना बोलती है। इसका मतलब है कि माँ को मनाना पड़ेगा। एकदम करेक्ट। ओके। माँ की उम्र? यही कोई 50 के आसपास। और आपकी उम्र? 55। माँ की उम्र 50 और आपकी उम्र 55, यानी बेटा माँ से भी बड़ा है। इंटरेस्टिंग है। ये गधेरा, मैं तेरी माँ की बात करता हूँ। मेरी माँ? तूने सवेरे मेरे को फोन किया था ना? आप डॉक्टर रुस्तम है क्या? एकदम करेक्ट। सवेरे साला मेरे को फोन करके बोलता है, रिक्वेस्ट करता है, डॉक्टर साहब माँ के ऑपरेशन का पैसा मैं थोड़ा थोड़ा करके देगा। और साला तुम लोग इधर लाखों करोड़ों का धंधा करता है और ऑपरेशन फोकट में कराने का। मैं नहीं करेगा तेरी माँ का ऑपरेशन। किधर गया? मैं यहाँ हूँ डॉक्टर साहब। नीचे उतार। हम लोगों से गलती हो गई, हम समझे आप हमारे कस्टमर हैं। नीचे उतार। ये लाखों करोड़ों की बात, ये यहाँ का ऑफिस, ये सब झूठ है। नीचे उतार। अरे नीचे उतारना यार तू। डॉक्टर साहब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मेरी माँ का ऑपरेशन सस्ते में करा दीजिए प्लीज। अभी मेरा दिमाग बहुत गर्म है, ठंडा होने दे, उसके बाद ठंडे दिमाग से हम सोचेगा। नीचे उतार। नीचे तो हम बैठ के आपसे माफी मांग रहे हैं, प्लीज डॉक्टर साहब। मैं नहीं करूंगा तेरी माँ का ऑपरेशन। क्या कर रही हैं? माँ जरूर मारे छे। माँ यहाँ ऑफिस में मत बात, बहुत इज्जत है मेरी यहाँ पर माँ प्लीज। और तुम लोग भी इसकी बातों में आकर जासूसी करने लगे। आज मैं तुम लोगों को नहीं। गणपत राय का पूरा फैमिली मैड है, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। मरी गए ने। खैर, आज मैं तेरे सर से जासूसी का भूत क्या बात कर रही हो? उतार कर ही रहूंगी। तुझे हवालदार बना। मामा एक मिनट, तुम चाहती हो ना कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं? हाँ। तुम चाहती हो ना कि मैं कामयाब हो जाऊं? हाँ। पिताजी भी यही चाहते थे। हाँ। तो बस माँ प्लीज मुझे 2 महीने की मोहलत देते, और अगर इन 2 महीने में मैं कामयाब नहीं हुआ ना, फिर तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। सच। अगर तुम कहोगे मैं हवलदार बन जाऊं तो मैं हवलदार बन जाऊंगा, तुम कहोगे मैं पहरेदार बन जाऊं तो मैं पहरेदार बन जाऊंगा, तुम अगर कहोगे मैं जमादार बन जाऊं तो मैं जमादार बन जाऊंगा। माँ सच। अच्छा, चल कर खाना खा ले। ठीक है, तुम इतने प्यार से कह रही हो तो मैं चलता हूँ।
अरे वो चारों नालायक कहाँ गए? हम सब यही हैं। शिवा, $1 करोड़ एडवांस, बाकी काम होने पर। टारगेट? गोवा की चीफ मिनिस्टर गायत्री बच्चन। जगह? एक ओल्ड पीपल होम का उद्घाटन। उसके अंदर जाने के लिए तुम्हारा ये VIP पास। पास से तो मैं अंदर जा सकता हूँ, हथियार अंदर कैसे जाएगा? ये चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तुम्हारी मदद करेगा। ये फंक्शन 15 दिन बाद 26 सितंबर को है। ओके। 26 सितंबर? इसका मतलब है 24 सितंबर तक हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये काम करेगा कौन? बादशाह डिटेक्टिव एजेंसी? लगता है कोई ग्राहक आया है बांगड़ो। वो भी मालदार है। वो रहा। नो इम्पॉसिबल, बिल्कुल टाइम नहीं हमारे पास, सॉरी। एक्सक्यूज मी। आप मिस्टर बादशाह हैं? मिस्टर बादशाह सीक्रेट केस सॉल्व कर रहे हैं, आपको इंतजार करना होगा। देखिए, हमें उनसे बहुत जरूरी काम है। ओके मिस्टर रॉकी। यस। मिस्टर बादशाह को इमीडिएटली कांटेक्ट करो, उनसे को मिलना चाह रहे हैं, इट्स वेरी अर्जेंट। Charlie, send the signal. ओके। अंबू धीरू भाई चिंता नहीं करता। आपका जो जहाज समुद्र से चोरी हो गया था ना, उसे हमने ढूंढ निकाला है। हाँ, अरे हमारे गोदाम में पड़ा हुआ है। आप बस पेमेंट भिजवा कर उसे मंगवा लीजिएगा। ओके बाय। बाय द वे, भाभी केम छे? मजामा? गुड। मारी याद आवजो। हाँ, ओके बाय बाय। हाँ, आवजो। यस मिस्टर झुनझुनवाला। आपको मेरा नाम कैसे? आपके कोट के बाएं हाथ के स्लीव के नीचे जो आपका बायां हाथ है, उस पर एक सोने का ब्रेसलेट है जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है के झुनझुनवाला। बैठ जाइए। कहिए क्या काम है? ये मेरी बेटी सीमा की तस्वीर है। मुझे इसकी शादी करनी है। बहुत खूबसूरत है, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन इसके लिए आपको मेरी माँ से बात करनी होगी। नहीं, आप समझे नहीं। लड़का तो मैंने ढूंढ लिया है। यह है नितिन धर्मपाल, हाय, मेरे मरहूम दोस्त का बेटा। समझ गया। और आप चाहते हैं कि आपकी बेटी की शादी इनके साथ हो जाए? जी। शादी करानी है तो किसी पंडित जी के पास जाइए ना, आप मेरे पास क्यों आ गए? दरअसल मेरी बेटी के सर पर लव मैरिज का भूत सवार है। या सो वो नितिन को पसंद तो करती है, लेकिन इससे शादी नहीं करना चाहती। ओफो, तो फिर आप जानबूझकर अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, लास्ट स्टेज। 26 सितंबर को मैं अमेरिका जा रहा हूँ ऑपरेशन के लिए। जिंदगी का क्या भरोसा। और बस मैं समझ गया झुनझुनवाला सर। अब आपकी आखिरी इच्छा यही होगी ना कि मैं आपकी बेटी के दिमाग से लव मैरिज का भूत उतार दूं? जी। और 26 तारीख से पहले आपकी बेटी और नितिन साहब की शादी करवा दूं? जी बिल्कुल। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आपकी जो भी फीस है मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर कुछ एडवांस कहें तो। नहीं झुनझुनवाला साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ले ले। यहाँ पे एरिया में सैटेलाइट का प्रॉब्लम है, आप फिक्र मत कीजिए। आपकी फीस कितनी है? झुनझुनवाला साहब, अब आपका कैसी कुछ ऐसा है कि मैं अब क्या बोलूं, लेकिन फिर भी आप खुशी से देना चाहते हैं तो बढ़ा ले। 10,000 रुपए एडवांस में दे दीजिएगा और 40,000 रुपए काम होने के बाद। जी बहुत अच्छा। या
थैंक यू। वेरी मच, वेरी मच, वेरी मच, वेरी मच। झुंझुनवाला साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अब आप समझ लीजिए कि बादशाह ने आपका काम कर दिया। तो मैं चलूं? जी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। बदतमीज। क्या हुआ मैडम? ये लफंगा गाना गाने के बहाने मेरी तरफ देख देख कर इशारे कर रहा था। मुझे घूर घूर कर देख रहा था। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बेचारा तो अंधा है। मेरा चश्मा। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर ये अंधा है तो कैसे नाच रहा था, कूद रहा था? बिना देखे ये सारी जगह कैसे घूम सकता है? एक कलाकार अपनी मन की आंखों से देखता है। ये बेचारा तो अपना पेट पालने के लिए सालों से यहाँ पे गा बजा रहा है। यहाँ के कोने कोने से वाकिफ है। आपने खामखा से मार दिया। रहने दीजिए, रहने दीजिए मैनेजर साहब, रहने दीजिए। जिसे किस्मत ने इतना मारा हो, उसे कोई और थप्पड़ मार दे तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ? मैडम। ओह मैडम यहाँ नहीं, मैडम यहाँ है। मैडम ने पैंटे पहनी है। हाँ। मैडम आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। वो क्या है ना कि इस दुनिया ने मुझे इतनी मोहब्बत और इतनी हमदर्दी दी कि मैं भूल ही गया कि मैं अंधा हूं। लेकिन आज आपने मुझे थप्पड़ मारकर मेरी आंखें खोल दी, एहसास दिलाया है कि अंधा आखिर अंधा ही होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। भाई साहब, भाई साहब, आपका कोट। अच्छा भाई, ले आओ। शुक्रिया। हमारी छड़ी ये लीजिए। अच्छा, चलता हूँ। अरे अरे भाई, भाई कोई है जो हमें हमारे बस स्टॉप तक छोड़ देगा? अरे भाई, हमारी बस का वक्त हो गया है। चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। चलिए। आप चलेंगे? हाँ, हाँ। अच्छा, आइए। अलविदा। आराम से यार, संभल के तो चलो ना। हाँ। बहुत ही खुददार इंसान है। भूखा मर जाएगा लेकिन वापस लौटकर यहाँ कभी नहीं आएगा और कहीं गाना नहीं गाएगा। अरे सुनिए। एक मिनट बहन जी, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि मैं आंखों से अंधा हूं और अभी अभी एक लड़की के हाथों से थप्पड़ खा के आ रहा हूं। जी, लड़की मैं ही थी। ओह, पैंटों वाली। जी, मुझसे गलती हो गई। मैं आपकी कोई गलती नहीं, सारा कसूर तो मेरे इस अंधेपन का है। तो आपने मुझे माफ कर दिया? जी। चलिए, आपको जहाँ जाना है मैं आपको छोड़ देती हूँ। अब आप इतना जिद कर रही हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? आइए ना। क्या हो गया? क्या बात कर रहे हो? हाँ, बादशाह ने लड़की को पटा लिया है और यहाँ पर लेके आ रहा बस 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 बस, मेरा घर आ गया। लेकिन आपको कैसे पता चला कि आपका घर आ गया? यहीं पास ही में एक तबेला है ना, उसी की खुशबू से। ओह, अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, अब यहाँ तक आई हैं तो इस गरीब की कुटिया में एक कप चाय तो पीकर चाहिए। रात बहुत हो गई है, फिर कभी। ठीक है, जैसी ऊपर वाले की मर्जी। इस मौसम में बारिश? हमारी बस्ती में अक्सर ऐसा होता है। मुझे लगता है कि ऊपर वाले की भी यही मर्जी है कि जब तक बारिश ना रुके आप मेरे गरीब खाने में रुको। आइए ना। चली गई? नहीं, आइए ना। ओके। आइए आइए, मेरे गरीब खाने में आप आई। आइए आइए, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। संभल के। माफ कीजिएगा, सारा सामान बिखरा पड़ा है। मैं ये कपड़े उठा के जरा इधर ट्रंक में डाल देता हूँ। मेरी किताबें भी ऐसी पड़ी हैं, यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है ना, विद्या की कदर ही नहीं है किसी को। और देखिए, बारिश बाहर हो रही है, छतरी यहाँ पर पड़ी है, मैं इसे यहाँ घड़ियाल पे टांग देता हूँ।
अब आइए। कमाल है, आप बिना देखे हर चीज सही जगह पर रखते हैं। कमाल कुछ भी नहीं, एक्चुअली सब कुछ गिना हुआ है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये 3 कदम पर टीवी, ये 3 उल्टे कदम पर आप, ये 5 कदम पर फ्रिज, ये उल्टे 5 कदम पर आप। पाओ, भूख लगी है आपको? नहीं। कोई बात नहीं, खाइए। अरे वाह, शीशा नहीं टूटा और अखरोट टूट गया। ये कमाल है, लेकिन ये कमाल आप भी कर सकती हैं। अपना दाहिना हाथ दीजिए, दीजिए दीजिए। हाँ। अब इस अखरोट को अपने दाहिने हाथ की 2 उंगलियों और 1 अंगूठे के अंदर दबाइए। दबाइए। अब इन दोनों को 45 डिग्री राइट में घुमाइए और हाथ के जोर से नहीं, शोल्डर के जोर से फेंकिए। फेंकिए। हुआ? It's amazing. अच्छा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Sorry, मुझे लगता है आपको सर्दी से जुकाम हो गया है। 1 मिनट। 1 2 3 4 5। सुनिए, मुझे ठंडा नहीं पीना। मैं आपको ठंडा नहीं दे रहा हूँ, मैं तो आपको कपड़े दे रहा हूँ। ठंडा तो हम अलमारी में रखते हैं। ले लीजिए। चेंज कर लीजिए। तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म स्पेशल A1 चाय बना कर लाता हूँ। कड़क मीठी शक्कर कम लाई। एक 2 3 4 5। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे आप मुझे ही देख रहे हैं। मैं आप ही को देख रहा था। क्या? इन आंखों से नहीं, मन की आंखों से। क्या आप जन्म से ही? नहीं, जन्म से तो मैं गरीब भी नहीं था। मेरे पिताजी बहुत ही हैंडसम रईस थे। ये इस दीवार पे उनका एक फोटो होगा। होना लुलू में हमारी हैंडलूम की फैक्ट्रियां थी। 3-4 बंगले, 10-12 गाड़ियां। लेकिन एक दिन हमारी फैक्ट्री में आग लग गई और पिताजी उस सदमे से चल बसे। मेरी माँ को तो मैंने पैदा होने से पहले ही खो दिया था। फिर मेरी इस वीरान अकेली जिंदगी में मीना आ गई। मेरी ये खुशी भी शायद कुदरत को मंजूर नहीं थी। एक दिन वो रास्ते से जा रही थी कि अचानक सामने से ट्रक आ गया। मीना अपनी मस्ती में थी, उसको कुछ मालूम नहीं पड़ा। मैं दूर से चिल्लाया, मीना, लेकिन मीना ने मेरी आवाज नहीं सुनी। ट्रक तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। मैं सड़कों पर चिल्लाने लगा, मीना मीना मीना, अरे कोई है, अरे कोई मेरी मीना को बचाओ, अरे उसके सामने से कोई ट्रक को हटाओ। लेकिन मेरी सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। ट्रक तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। मैं उसकी तरफ दौड़ा। ट्रक उसको कुछ नहीं वाला था कि मैं उसकी तरफ लपका मैंने उसे उठाया और लेकिन उस ट्रक की हेडलाइट्स ने मेरी आंखों की लाइट्स हमेशा के लिए छीन ली। और मीना जी, वो कैसी है? मीना जी, मीना मीना तो अब मेरे साथ ही हैं। और अब तो वो 2 बच्चों की माँ भी बन गई है। कहाँ है वो? यही होंगी। अरे इधर ही गई। सॉरी। मीना, मीना, अरे देखो कोई मिलने आया है। यही है मेरी मीना। ये मीना है? हाँ, आ जाओ आ जाओ। मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। लेकिन अफसोस ये है कि अब मैं अपनी मीना को देख नहीं सकता। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपकी आंखों का इलाज हो सकता है अगर डॉक्टर रुस्तम चाहे। लेकिन डॉक्टर रुस्तम की फीस 20,000 रुपए और मेरी जेब में तो
20 रुपए भी नहीं है। आप जाओ पैसों मीना, की जाओ। चिंता मत कीजिए, सारा खर्चा मैं दे दूंगी। सच कह रही हैं आप? अगर आप इतनी दोस्ती से कह रही हैं तो मैं कल ही ऑपरेशन करा लेता हूँ। अब देखिए ना, आपने मुझे अपना दोस्त भी बना लिया और मैंने आपका नाम तक नहीं पूछा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीमा है। ओके, मेरा नाम बाबूलाल है, लेकिन शॉर्ट के लिए आप मुझे राज कह सकती हैं। कोई बात नहीं। तो फिर ठीक है, कल डॉक्टर रुस्तम के क्लिनिक पर ले जाने के लिए मैं आपको यहीं से पिकअप करने अरे आऊंगी। नहीं नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, मैं 8:02 पे आपको बस स्टॉप पर मिल लूंगा। ठीक है। अरे बारिश भी रुक गई। खाली हो गई होगी टैंकी। क्या? टैंकी यू कहना खाली बाकी रह गया है। अब आप जाइए। एक मिनट, मेरे पास ये कुर्ता एक ही है। ओह, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। मैं चेंज करके आती हूँ। ओके।